क्या रही हो? हाँ, मैंने कहा था ना इस मामले में मत पड़ो। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? कुदरत साहब, यानी तुम्हारे बाबा की भलाई के लिए करी हूँ मैं। असल में तो समझ तुम नहीं रहे हो। मेरे बाबा की भलाई के लिए? ये बात उस आदमी की बेटी कह रही है जिसने मेरे बाबा को इस हाल में पहुंचाया। अपने बाबा जैसी नहीं हूँ मैं। तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। इल्जाम दूंगा। और तुम कैसे मेरे बाबा की दवाइयां फेंक सकती हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने जो कुछ भी किया है उनकी भलाई के लिए किया है। ये दवाइयां उन्हें ठीक नहीं कर रही, उन्हें और बीमार कर रही हैं। क्यों नहीं समझ रहे? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो। किस बुनियाद पर ऐसा कर रही हो? और आखिर जिद क्या है तुमको? देखो, मैं कोई भी अंदाजे लगाकर ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये अपने इल्म की बुनियाद पर किया है। हाँ, माहिर हूँ मैं। मैंने इस शोबे में तालीम हासिल की है। आखिर क्यों यकीन नहीं करते मेरी बात पर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब उनकी भलाई के लिए है। जब तक तुम्हारे बाबा ये दवाइयाँ लेते रहेंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी करो। दूर रहो इनसे। मेरे बाबा से दूर रहो। लेकिन क्यों? आखिर तुम मुझे उनकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे? क्यों नहीं करने दे रहे? क्या मसला है? मेरे बाबा से दूर रहोगी तुम। समझ गई ना? मुझे मजीद परेशानी नहीं चाहिए। आज मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से बिलावजह उम्मीद लगा बैठी है। बिलावजह नहीं है। कुदरत साहब ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले उन दवाइयों से छुटकारा दिलाना होगा। बात खत्म हो चुकी है। अभी नहीं हुई। ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। ये मसला ऐसे खत्म नहीं होगा। एक सॉरी का मैसेज भेज देता है इंसान। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ फिराज साहब। ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले उन दवाइयों से छुटकारा दिलाना होगा।
मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप जरूर ठीक हो जाएंगे बाबा, और फिर मैं आपको इतनी जोर से गले लगाऊंगा कि आप डर जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है बाबा, आप जवाब देंगे एक दिन। आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा जिस दिन आप सही हो जाएंगे बाबा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक आतिश फशा उबल रहा है, जानती हूँ। वो आतिश फशा तुम्हारे नाम की तरह पूरे जहान को जला सकता है। तुमने अपनी माँ को खो दिया, फिर अपने बाबा के ठीक होने की उम्मीद को कायम रखा। मैंने तुम सबको अपनी मोहब्बत से घेरा, माँ की तरह, बाप की तरह तुम्हें सीने से लगाए रखा। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें यूं मायूस देखती हूं, मेरे अंदर भी एक आतिश फशा दहकने लगता है। लेकिन वो कोई जहान नहीं, बल्कि मेरा दिल जला डालता है। कुदरत तुम्हारा बाप है, तो मेरी तो ये औलाद है। क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा जल्द ठीक हो जाए? हर दिन इसके लिए दुआ करती हूँ बेटा, लेकिन अगर दुआ कबूल ना हो तो हमें तकदीर के लिखे को तस्लीम करना पड़ता। मेरे बच्चे, मेरी जान। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।